हेलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 प्रतिरक्षा और रक्त समूह में। लास्ट लेक्चर में आपको आरएच कारक के बारे में आरएच के प्रकार बताए थे। उसके बाद में ही बताया था कि यदि हम आरएच धनात्मक व्यक्ति को ऋणात्मक का या ऋणात्मक को धनात्मक का रक्त चढ़ा दें तो इससे शरीर में क्या परिणाम होते हैं। तो आपको पता है कि ऐसा होने से रक्त का समूहन होने लगता है, लाल रक्त कणिकाएँ क्या होती हैं, नष्ट होती हैं और एक बिलीरुबिन नामक हानिकारक पदार्थ बनने लगता है। ये जो बिलीरुबिन है वो सबसे पहले यकृत और प्लीहा पर क्या करता है, प्रभाव डालता है और लास्ट में किडनी या वृक्क को क्या कर देता है, फेल कर देता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो एक कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन जो हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है। दूसरी स्थिति कब पैदा हो जाती है, जब माँ तो हो आरएच ऋणात्मक और जो बच्चा उसके पेट में है या भ्रूण जो उसके गर्भाशय में पल रहा है वो आरएच धनात्मक हो। तो ऐसा होने पर कैसी स्थिति उत्पन्न होती है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आ भी चुका है कि गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है, इस समस्या का समाधान बताइए। तो गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है, सुन लीजिए आप। गर्भावस्था के दौरान यदि माँ आरएच ऋणात्मक हो और गर्भस्थ शिशु क्या हो, आरएच धनात्मक, जो शिशु माँ के गर्भ के अंदर है, तो प्रसव के समय विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रथम प्रसव के समय माता व भ्रूण का रक्त आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अब आपको पता होगा कि भ्रूण और माता का संबंध किससे बना रहता है, प्लेसेंटा या अपरा से। तो दोनों का जो रक्त होता है वो आपस में क्या होने लग जाते हैं, मिलने लग जाते हैं। इस कारण माता में आरएच प्रतिरक्षी का निर्माण होने लगता है। यानी माता आरएच ऋणात्मक है तो भ्रूण का जब रक्त जाकर उसमें मिलेगा तो उसमें आरएच धनात्मक प्रतिरक्षी बनने क्या होंगे, चालू होंगे। आरएच प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। प्रथम शिशु का जन्म तो सामान्य होता है। अब ऐसा होने पर जो पहला जो बच्चा या प्रथम प्रसव होता है उसका, वो तो क्या होगा, सामान्य, यानी पहला बच्चा तो नॉर्मल पैदा होगा। क्यों? क्योंकि अभी माता के शरीर में एंटी आरएच बनने क्या हुए हैं, शुरू हुए हैं। प्रतिरक्षी क्या होते हैं, एंटी, तो एंटी आरएच बनने क्या होते हैं, शुरू होते हैं। द्वितीय गर्भावस्था में यदि शिशु आरएच धनात्मक हो तो जटिलता उत्पन्न हो जाती है। अब पहला बच्चा भी आरएच धनात्मक था और दूसरा बच्चा भी आरएच धनात्मक हो तो जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, टिपिकल हो जाती है। क्यों? क्योंकि माता के शरीर में बने आरएच प्रतिरक्षी भ्रूण के रक्त में मौजूद आरएच कारकों से क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे। जो माँ के शरीर में पहले प्रतिरक्षी बन गए हैं प्रथम शिशु के समय, वो भ्रूण के रक्त में मौजूद आरएच कारकों से क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे और रुधिर समूहन विधि के द्वारा ये प्रतिरक्षी आरबीसी कोशिकाओं को क्या कर देंगे, नष्ट करना शुरू कर देंगे। किसकी आरबीसी कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू करेंगे, भ्रूण की। ये आपको ध्यान रखना है इस बात में कि कहाँ तो माता लिखना है और कहाँ पर भ्रूण लिखना है हमको। तो भ्रूण की आरबीसी कोशिकाओं को नष्ट कर रुधिर लयनता उत्पन्न करते हैं। इस कारण माता के गर्भ में भ्रूण की मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसा होने पर क्या होता है कि कभी कभी माँ के गर्भ में जो भ्रूण या शिशु है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यदि शिशु जीवित रहता है तो वह अत्यधिक कमज़ोर होता है और उसे हिपेटाइटिस हो जाता है, पैदा होते ही पीलिया हिपेटाइटिस हो जाता है। तो स्थिति ये है कि माँ के अब एंटी उसमें प्रतिरक्षी बन गए थे, अब वो बच्चे के अंदर जो प्रतिरक्षी उनसे क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। ऐसा होने से बच्चे के शरीर में रुधिर का क्या होता है, समूहन होता है। आरबीसी जो होती हैं उसकी वो क्या होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती हैं। ऐसा होने से बच्चे की माँ के गर्भ में ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। या कभी कभी जो बच्चा जीवित भी पैदा हो जाता है तो या तो वो बहुत रुधिर लयनता का मतलब है उसके शरीर में रुधिर की बहुत ज़्यादा क्या होगी, कमी होगी, या फिर उसको पैदा होते ही क्या हो जाता है, हिपेटाइटिस हो जाता है। अब इस समस्या का क्या समाधान है। कई बार ये देखा गया कि कई जो माएँ होती हैं उनमें बच्चे पैदा होते ही क्या होने लग जाते हैं, खत्म हो जाती है। पहला बच्चा होने के बाद दूसरा बच्चा हमेशा क्या होता है, खत्म होता है। तो उसकी जो पोजीशन है उसका कारण यही है कि दोनों के आरएच में क्या होना है, अंतर होना है। अब इसका समाधान क्या है, इस रोग के उपचार हेतु प्रथम प्रसव के 24 घंटे के भीतर माता को प्रति आईजीजी, जिसको एंटी आरएच डी का टीका लगाया जाता है। अब टीका किसको लगाया जा रहा है, माँ को। उल्टा मत लिख देना, बच्चे को टीका लगाया जा रहा है।
टीका किसको लगाया जा रहा है? माँ को। क्यों? क्योंकि ये जो इसको हम क्या कहते हैं? रोगम प्रतिरक्षी। ये प्रतिरक्षी माता के रक्त में मिश्रित भ्रूण की RH प्लस रक्त कोशिकाओं का विनाश कर देंगे। भाई भ्रूण से माँ के शरीर में कौन सी गई थी? धनात्मक, जबकि माँ क्या थी? ऋणात्मक। तो जो धनात्मक कोशिकाएं हैं RH, उनको जाकर के जो ये प्रतिरक्षी है, जो टीका लगाया जा रहा है माँ को, वो उनको क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। और RH रक्त कोशिकाओं का विनाश कर माता के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होने से क्या करेगी? रोकेगी। पहली तो ये समस्या का समाधान है कि जब पहला बच्चा पैदा हुआ है, डॉक्टर्स को पता लग जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में, तो जब पहला बच्चा पैदा हुआ है उसको तभी माँ को 24 घंटे के भीतर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। या फिर शिशु का संपूर्ण रक्त रक्ताधान के द्वारा बदला जाता है कि बच्चे का जो रक्त है वो बदला जाए और उसको दूसरा ब्लड क्या होता है? चढ़ाया जाता है। तो ये इस समस्या का समाधान है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। गर्भ रक्ताणु कोरकता से आप क्या समझते हैं? इस समस्या का समाधान बताइए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा रक्ताधान का ही होगा कि रक्ताधान का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति के रक्त को दूसरे व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित करना। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रक्ताधान। तो रक्ताधान किस प्रकार से किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर स्टार्ट करेंगे। आज आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है गर्भ रक्ताणु कोरकता किसे कहते हैं, इस समस्या का समाधान बताइए। इस क्वेश्चन को अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। थैंक यू।